तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आदर्श जो है पूरे झारखंड का इकलौता बच्चा है जो आईएनएमओ क्वालिफाई किया है। ये मैथ्स का इंटरेस्ट होना चाहिए ये बच्चे की क्वालिटी है या फोर्स नहीं फोर्स नहीं कर सकते। तो अगर फिर बच्चे को मन है तो बच्चा अगर उसमें मेहनत करता है तो उसका गारंटी। मैं जो देख पा रहा हूँ अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम दी है सब्जेक्ट चूज करने की, स्टडी चूज करने की, खेलने की। वो एक इम्पॉर्टेंट है। आजकल पेरेंट बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि नहीं तुम्हें यही करना है, इतने घंटे पढ़ने हैं। तो हमारा भी जो सिस्टम है वो वही होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं उनको हम। ये हमारी तरफ से एक स्मॉल एप्रिसिएशन है बच्चे के लिए। तो आज हम लोग आदर्श से मिल रहे हैं और आदर्श जो है पूरे झारखंड का इकलौता बच्चा है जो आईएनएमओ क्वालिफाई किया है। ये मेरे लिए, मम्मी पापा के लिए और पूरे झारखंड के गर्व की बात है। तो थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे कि कैसे आदर्श ने तैयारी की। तो आईएनएमओ का या मैथमेटिक्स ओलंपियाड का ख्याल तुम्हारे मन में कब आया? विच एज, एट विच क्लास, इन विच क्लास? In 8th grade, I got to know about the exam called IUQM, and 8th में? yes. And since I was already obsessed with math, I saw it as an opportunity to excel in math further. And since that age only, I am participating in तो Olympiads. 8th में तुमने पहली बार आईओक्यूएम दिया। Yes. तो आईओक्यूएम में तुम्हारे कैसी परफॉर्मेंस रही? फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई कर गए? Yes sir, 23 मार्क्स आए थे IUQM 2023 में। तो उसी समय आपको दिख गया होगा कि नहीं आपका बच्चा मतलब अच्छा है और इसको मौका मिलना चाहिए। तो फिर तुमने नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर उस साल आरएमओ भी किया तुमने? यस सर, आरएमओ में भी 23 ही मार्क्स आए और आरएमओ भी मैंने क्वालिफाई किया। स्टेट का कट ऑफ 7 था उससे। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। फिर उस साल आईएनएमओ का क्या हुआ? उस साल आईएनएमओ में सर 0 मार्क्स है। मतलब आईएनएमओ की तैयारी ही नहीं की थी उस साल में बिल्कुल। नहीं तो ये खुद में इंस्पायरिंग है कि तुम 8th क्लास में रह के और 12th तक के बच्चों के साथ compete कर रहे थे। कम से कम 2 स्टेज तुमने निकाला, आईएनएमओ और आरएमओ वाले स्टेज में। सो सर दैट ईयर तो तुम्हें हिम्मत नहीं हारी ना? यस सर। तो मतलब उस ईयर सर ने थोड़ा सा मतलब रियलिटी चेक टाइप हुआ कि अभी भी कुछ मतलब और कवर करना है इंडिया के एलीट स्टूडेंट्स में जाने के लिए। फिर 9th तो में? फिर मैंने नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट किया और फिर मैं नेक्स्ट ईयर आईयूक्यूएम में सेकंड स्टेट टॉपर बना। अच्छा, झारखंड में। वेरी गुड। फिर 54 मार्क्स। 54 मार्क्स। फिर मैं आरएमओ में फिर से मैंने आईयूक्यूएम आरएमओ दोनों क्वालिफाई किया और इस बार मेरा आईएनएमओ में अच्छा परफॉर्मेंस था क्योंकि मैंने अच्छे से तैयारी की थी और मेरा आईएनएमओ में आया 26 मार्क्स। स्टेट कट ऑफ था 31। अच्छा, 5 मार्क्स से चूक गया था। तो ये लेकिन 0 से लेकर यहाँ तक अच्छा इंप्रूवमेंट था, तो ये मुझे मोटिवेट किया टू कीप गोइंग कि 0 से 26 आ गया तो आगे कर ही लेंगे। यस। तो फिर इस ईयर मुझे आईयूक्यूएम में 79 आया। मैंने स्टेट टॉप किया और नेशन में भी 8 to 10 में शायद हाई स्कोर था। तो आईयूक्यूएम में तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए? यस 79। यस। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेज दिया और इस बार आरएमओ भी फिर से क्वालिफाई किया और अब इस बार आईएनएमओ में कॉन्फिडेंस भी अच्छा था। बट आईएनएमओ के एग्ज़ाम के दिन हल्का सा अंडर परफॉर्मेंस हो गया, लेकिन उसमें तैयारी इतनी अच्छी थी कि अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद भी क्वालिफाई कर गए तुम। चलो वेरी गुड। तो अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है अभी तत्काल? आगे सर मतलब एक शॉर्ट टर्म प्लान क्या, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? अभी तो सर शॉर्ट टर्म के लिए अभी देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इंजीनियरिंग साइड में जाएंगे और लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या करना है। कभी कभी भविष्य में जाके हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या सूटेबल है। सर आपको कैसा फील हो रहा है? आपके बच्चे ने पूरे झारखंड में इकलौता बच्चा है आपका। अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने घंटे पढ़ता था ये मैडम बताएंगी? मैडम चूंकि बैंक में है सर, तो नॉर्मली हमारा पोस्टिंग चाहे बैंक का भी ड्यूटी थोड़ा सा थोड़ा एक्टिव होता है, तो बच्चे की मेहनत है और मैडम का सुपरविजन है। तो डांटती मैडम की नहीं पढ़ने के लिए? ये सर ऐसा नहीं है कि 7 घंटा 8 घंटा कंटिन्यू पढ़ रहा है। ये बीच में ब्रेक लेगा और ये खेलेगा नहीं तो ये पढ़ेगा एकदम। बिल्कुल। तो ये 1 घंटा बैठेगा, फिर खेलेगा, फिर बैठेगा, लेकिन अपना टारगेट पूरा करके उठना है, यही इसका है। ये 6-7 घंटा 10 घंटा 12 घंटा कंटिन्यू नहीं पढ़ता है, लेकिन करना है तो करना है। इसमें जीत हासिल करने की बहुत अच्छा कि हमें जीतना है। तो कितने घंटे पढ़ाई करता है ऐसे यूजुअली? तो 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी। चलो उसमें मैथ्स कितने देर पढ़ते हो? मैथ्स तो सर लास्ट 1 ईयर में तो बोलेंगे तो हाँ टेंस तो लगभग 100% मैथ ही। 100। अच्छा,
तो अभी बोर्ड कैसे तुमने फेस किया? 10th में हो ना अभी तुम? गैप बोर्ड्स तो सर बस मतलब 17 से बोर्ड स्टार्ट हुए, तो लेकिन चूंकि INMO खत्म हो गया 18 जनवरी को, उसके बाद से सर कुछ दिन रेस्ट लिया, फिर मैं बोर्ड्स तो में लगा। 17th वाला टेस्ट कैसे दिया तुमने? वो तो सर मैथ का ही था। अच्छा, मैथ्स का था तो लेकिन मैंने देखा मैथ्स के टेस्ट के बाद काफी सारे बच्चे रोते हुए निकल रहे थे कि बहुत टफ था, बहुत एक्चुअली टफ। सर मैंने मतलब 1 डे बिफोर मुझे मतलब मैथ्स का कोई मॉक टेस्ट देने का ही मन नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि अब तो हो ही जाएगा, बट तभी पेरेंट्स ने बोला कि एक दे दो, कोई दिक्कत उसमें कुछ जा तो रहा नहीं है। तो फिर मुझे मॉक टेस्ट से हल्का सा टफ लगा रियल पेपर, तो मुझे लगा था कि मतलब पिछले साल से टफ आया है, बट स्टिल इट वाज वेरी इजी फॉर मी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 100 आ रहे हैं मैथ्स में तुम्हारे, चलो वेरी गुड। मैडम आप कैसे बच्चों को गाइड करते हैं? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बाकी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए या अदर ओलंपियाड के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो एज अ मदर कैसे उनकी परवरिश की आपने और कैसे करनी चाहिए? ये बच्चा ऐसे, मैं तो यही मेरी लाइफ ही है कि बच्चे को किस तरह, लेकिन ये बच्चा शुरू से मेरा एक अलग ही था जी। मतलब हमें कभी बैठ के एकदम देखना, इसका हर चीज का ध्यान हमें देना है जी। कि कब इसका एग्जाम है, कब इसका टेस्ट है, कब इसका हर चीज है। लेकिन ये शुरू से बहुत खुद की इसकी टैलेंसी बहुत है। ये मतलब 4 साल की उम्र से जी। बैठ के एकदम पकड़ के पढ़ाना वो कभी नहीं। एक बेटा को पढ़ाती थी, ये पढ़ता था। अच्छा। तो ऐसे इसकी खुद की भी टैलेंसी है और हर चीज का ध्यान, इसके हेल्थ का, इसके मतलब टाइम में क्या कर रहा है, जी। खेल रहा है तो कितना देर, ये सब ध्यान वो सब मॉनिटरिंग आप कर लेती हैं? पूरा। हाँ। लेकिन नहीं तो आप तो पढ़ाई खुद भी में- काफी पढ़ी लिखी हैं, हाँ, तो उसका भी फायदा इसको मिला होगा। शुरू से हम लोग वो दूर रह के भी इसके पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ। हाँ, हमेशा पोस्टिंग में कहीं रहे, ट्रेनिंग में, लेकिन दूर रह के भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये सब याद रखना है, मम्मी पापा के सेक्रीफाइसेस, ये नहीं कि शादी के बाद भूल गए और वाइफ को लेके अलग हो गए। नहीं हाँ। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करके, और धन्यवाद कि आप लोग बोकारो से पटना आए और एक गेट टुगेदर हो गया। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही तुम जेई में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करो, है ना, जेई मेन जेई एडवांस में। लेकिन अब तुम्हारे इंटरेस्ट को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो जनरली मैथ्स वाले बच्चों के मैंने देखा है, मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो उनकी फिजिक्स ही होती ही है। केमिस्ट्री में तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट और करना पड़ेगा, उसके लिए बेस्ट हेल्प जो होगा वो हम लोग करेंगे तुम्हारा, है ना, और अच्छा करोगे तुम। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मम्मी हैं ही साथ में, पापा हैं ही, तो फिर तो सब बढ़िया ही होता है। तो ये जो तुम्हारी अचीवमेंट, उसमें मम्मी का ज़्यादा हेल्प मिला है कि पापा का ज़्यादा हेल्प मिला है? बराबर से। बराबर। ये डिप्लोमेटिक तुम आंसर कर रहे हो। हाँ। अच्छा, क्रिकेट का खेलना कितना फायदेमंद होता है आइनमो के लिए? डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्टली बहुत फायदेमंद पर्सनली। रिलैक्स फील करते हो, और एक जो तुम्हारा टाइम थोड़ा वेस्ट होता है वहाँ पे, तुम उस झील से फिर पढ़ाई में ज़्यादा एफर्ट लग जाता होगा, यस सर। वो एक फीलिंग आती है कि यहाँ पे उससे टाइम फिर है। वो मतलब कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग आती है, तो वेरी गुड। आईएनएमओ के बाद जो तुम्हारा सपना है आगे जाने का, वो ज़्यादा स्ट्रांग है या आईएनएमओ वाला सपना ज़्यादा स्ट्रांग था? सर इमीडिएटली अगर तुरंत रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो एनिमल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा, बट कुछ दिन बाद जब ये वियर ऑफ होगा तब एक्चुअली कंपेयर कर पाएंगे कौन सा। वेरी गुड। मैडम आप बस एक चीज़ बताइए कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगी, उनके माता पिता को खासकर? बच्चा में भी मतलब बच्चा को में ये होना चाहिए। हाँ। मतलब ये ऐसा जर्नी है कि बहुत तेज बच्चा भी हो के आईएनएम नहीं निकाले तो भी उनको डिप्रेस नहीं होना चाहिए। मौका देते रहना चाहिए बच्चे को, और उसका इंटरेस्ट है तो इनकरेज करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा एग्जाम है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आरएमओ में बहुत अच्छा परफॉर्म किए और मतलब इनमो में वो नहीं किए तो इसके लिए दुखी हो जाना है, क्योंकि बच्चे की क्वालिटी अगर है तो वो आगे जरूर अच्छा करेगा। बिल्कुल इसलिए डिस्करेज नहीं इसमें होना है। हाँ, ये नहीं कि अच्छा बच्चा अब कमजोर हो गया, यही मैं 3 साल में देखी हूँ। बहुत बच्चे इस साल आरएमओ में बहुत अच्छा परफॉर्म किए, अगले साल आयु के क्वालिफाई भी नहीं। हाँ, अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम्स। तो ये इनमो तो एक ऐसा है कि मतलब कहा ही नहीं जा सकता कि कौन। अभी बात हुई तो मैं मैथ्स टीचर से कि राइटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू कन्वे योर थॉट टू द एग्जामिनर, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो सर आईएनएमओ में तो थोड़े से मतलब अच्छे वो समझ भी जाते हैं आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। आरएमओ में बिल्कुल आप एक
कुछ भी नहीं कीजिएगा, वो लोग नहीं समझेंगे, वो Subjective लोग काट answer देंगे। जो एग्जामिनर है वो कभी कभी मतलब स्कूल के जो टीचर्स हो सकते हैं या फिर ऐसे कोई मतलब जो कि हो सकता है इस लेवल के मैथमेटिक्स को उतना अच्छे से नहीं समझ पाए, तो वो लोग मतलब बिल्कुल रूब्रिक से मैच करेंगे। आपका सजेशन अगर अलग निकला तो वो लोग या तो पार्शियल बैठाएंगे तो बिल्कुल ही 0 पे करेंगे। ये और सही किसी बोल को देख के उसका बच्चा आयु क्यों कर लिया, तो मेरा बच्चा ये देख के नहीं हो सकता। ये मैथ्स का इंटरेस्ट होना चाहिए ये बच्चे बच्चे की क्वालिटी है, या तो फोर्स support नहीं parent फोर्स करेंगे, नहीं कर सकते। तो अगर फिर बच्चे को हो मन जाएगा। है तो बच्चा अगर उसमें मेहनत करता है तो उसका कभी ना कभी गारंटेड है। सर आप दूर रह के भी बच्चे को कैसे गाइड कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट होते हैं जो बच्चे के साथ नहीं रह पाते नेचर ऑफ जॉब की वजह से, तो वैसे पेरेंट को आप क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित रूप से इसमें मदर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर दूर रह के भी बच्चा अगर सही में प्रायोरिटी है किसी भी गार्जियन का, तो समय निकाल लेता है आदमी। तो अगर डेली फ़ोन पे भी हम पूछ लेते हैं तो कि डेली आज आप क्या फोन पे हुआ, एक बार बात करने का एडवाइस करते हैं? हम बात करते हैं। कई बार तो ऑनलाइन क्लासेस जैसे टीचर लोग देते हैं उस तरह से हम भी कर लेते हैं, वीडियो कि कॉल मेरा चल क्लास है ठीक है। तो आप खुद भी तो ट्रेनर हैं। हम खुद भी ट्रेनर हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर हम मैथ जाने, आज के डेट में मैथ हमसे बहुत आगे जान रहा है, लेकिन फिर भी कोई भी गार्जियन जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो भी अगर पूछ पाछ कर रहे हैं थोड़ा बच्चे को, और बच्चे को फ्रीडम दे रहे हैं, तो बच्चा हर बच्चा कैपेबल है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो कितना टॉक टाइम आपका रहता है इससे? एक दिन मतलब शाम को श्योर है। तो मैडम से ज़्यादा बात करते हैं, बच्चे से ज़्यादा बात करते हैं? अभी तो बच्चे से ज़्यादा करते हैं। जब ये लोगों का मतलब शुरू में क्लास 4-5 तक हम बोलते थे कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बच्चा 5 के बाद शुरू करेगा। मैं तो जो देख पा रहा हूँ अपने बच्चे को पूरी फ्रीडम दी है सब्जेक्ट चूज करने की, स्टडी चूज करने की, खेलने की, वो एक इम्पॉर्टेंट है। आजकल पेरेंट बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि नहीं तुम्हें यही करना है, इतना घंटे पढ़ने हैं। तो हमारा भी जो सिस्टम है वो वही होता है, हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं, उनको हम इंजॉय करें बच्चे सब्जेक्ट, तो खुद ही लर्निंग हो जाती है मेरे ख्याल एंजॉय से। करें और खुद से कंपेयर करें। किसी से कंपेयर करेंगे तो फिर जी, आज बिल्कुल। से कल बेटर हो जाए, परसों और बेटर हो, तो खुद से कंपेयर करें तो अल्टीमेटली ग्रोथ हो जाएगा। बिल्कुल। किसी और से कंपेयर करने से हो सकता है डिप्रेशन हो जाए। डिप्रेशन हो और एक और बच्चे इनकरेज को खुद से ही कंपेयर करना चाहिए। इनसिक्योरिटी फैक्टर। बिल्कुल। नहीं, काफ़ी मेच्योर्ड भी हो तुम, बात करके तुमसे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है ना? चलो, नाइस नहीं, मीटिंग। अपना खुद ही डिसीजन लेता है और उसमें हमें सपोर्ट करना है, हर समय तैयार रहना है कि कहाँ कैसे क्या होगा। अपना तबीयत भी खराब है तो बच्चों को बताना नहीं, बिल्कुल। उसका परीक्षा है तो फिर हमें दवा खा के भी उसका सपोर्ट करना। मतलब वो ना हो कि बच्चे में फीलिंग जो है बच्चा में ये नेगेटिविटी नहीं हो आनी कि चाहिए। थोड़ा भी कोई भी अपना नेगेटिविटी। खुद ही बर्दाश्त करना है, लेकिन उसको देखना है। जी, ये बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप। क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ घर में ना इन्वायरमेंट भी काफ़ी टाइम नेगेटिव हो जाता है। नहीं, उसका बहुत इम्पेक्ट पड़ता है बच्चे। जी। बच्चे सारे चीज़ें फ्री रहे अगर मेंटली, तो ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेट रहता है। उसको टाइम से सोना खाना, हेल्थ भी तो सबसे प्रायोरिटी है। बिल्कुल। एक दिन उसका तबीयत खराब नहीं हो, ये एक दिन बहुत बड़ा डिफरेंस कर देगा। क्लासेस छूटेंगी, सेल्फ स्टडी छूटेगा, नहीं तो पूरा फर्ज निभाया बच्चे ने भी, है ना? और अच्छा एक करेंगे। बच्चा भी मेरा बहुत मेहनत किया। आप बता रही थी मुझे कि इसका जो ड्रीम था एक आयनो वाला, वो 10th में ही था कि आगे हमारा फिर प्लान चेंज होगा। तो हमारा ये टारगेट हमारा पूरा हो जाए, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करना। इस बार अगर बहुत नहीं हो फिर नेक्स्ट ईयर तो जरूर ही रहेगा, ऐसा इसका है। नहीं कर लेगा। लेकिन 10th तक हमें ये कर लेना है। आजकल मैं देखा है बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन साथ में मोबाइल रहने से वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जा रहे हैं गेमिंग में या फिर सोशल मीडिया पे, तो उससे कैसे बचे तुम? एक्चुअली आई बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मैं उससे बचा नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत सारे गेम खेलता था। और जैसे कि मतलब COD हो गया या फिर माइनक्राफ्ट, ये सब गेम मैंने भी पहले खेलता था। बट और सोशल मीडिया पे भी मैं जैसे कि टेलीग्राम या फिर ऐसे मतलब सोशल मीडिया पे भी हल्का था। बट द की फैक्टर इज टू लिमिट इट, या अगर आप इसको कंट्रोल करवा रहे हैं, अगर आप अपने आप पे कंट्रोल पा रहे हैं, अगर आप इसको लिमिट कर पा रहे हैं, देन आई थिंक कि आप जो ये चाहें चीज़ वो सपोर्ट अचीव भी कर सकती है।
यस जैसे टेलीग्राम पे बहुत सारे अच्छे हाँ, क्वेश्चंस इंफॉर्मेशंस मिल जाते हैं आपको। यस। या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप गेम खेलते हैं तो उससे आपको मतलब रिफ्रेशमेंट रिलैक्सेशन मिल जाता है, बट इफ़ यू डू नॉट कीप अ टाइम बाउंड ऑन इट, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली या फिर शॉर्ट्स है या फिर रील्स है उसको आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो ये दिस कैन बिकम नेगेटिव थिंग। बट ऐसे मम्मी अगर आप मना नहीं करती थी? नहीं मना तो कर गेम खेलने उसका से? तो हमेशा अगर 5 मिनट तो 6 मिनट पढ़ाई चलेगा। हाँ कभी कभी होता है कि ये परमिशन लेता है कि मम्मी ब्रेक ले रहे हैं, इसका ब्रेक का मतलब वहीं कुछ देखना है, हाँ इसका ब्रेक का मतलब, हाँ तो फिर मम्मी जो है टाइम देख लेती है कि ठीक हमेशा है, उस पर अपना हम थके स्टॉप वॉच लगा देते हैं तबीयत 5 खराब मिनट है का। लेकिन उस पर एकदम ध्यान दे। तो जब मतलब जो ब्रेक टाइम है पहले डिसाइडेड कि 10 मिनट खेलना है कि 15 मिनट 5 खेलना है। मिनट कभी 10 मिनट मैंने इस तरह कभी से। भी बच्चों के इस जर्नी में कभी मैंने चैन से 2 घंटा आराम में नहीं कर। वो दिख रहा है आपकी आंखों को देख के भी। और 6 को थिंक रिजल्ट आया आई और थिंक 7 को एसएसटी का पेपर। सबने वर्क किया है तो ये हाँ, बहुत बढ़िया। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका यही तुम्हारे हिसाब से है कि टाइम लिमिट करके करें, और अगर आप मतलब बिल्कुल ही मतलब आप अपने आप पे फुल्ली कंट्रोल पा रहे हैं तो आप ख़त्म ही कर सकते हैं, लेकिन इससे हो सकता है कि आपको क्रेविंग आते रहेगा, तो फिर इससे अच्छा है कि आप उसको लिमिट कर लें। अगर आप उसको अच्छे लिमिट कर लेते हैं यू कैन टेक बिल्कुल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। दिस अ गुड पॉइंट, जरूरी है ये। मॉक टेस्ट आया मोबाइल पे, हम लोग उसको लिख के दिए और उसका पूरा रखे अपने पास और क्वेश्चन लिख के दिए। देखो ना क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा उसमें आंसर उसी के साथ है, उसको हम लोग उसको आंसर को रख दिए, लॉक कर दिए अलमीरा में। अच्छा मम्मा हम बना देंगे, डन। हाँ, नहीं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कि पता भी नहीं है कहाँ से मौका आया है, कौन सा मौका आया है मम्मा। हम्म हम मोबाइल अभी इसको पर्सनल दिए नहीं है, हमारे मोबाइल से काम इसका देते हैं, अच्छा कनेक्शन देते हैं हॉटस्पॉट, उससे अपना लैपटॉप, फिर अपने ही सब हमको पता ही है कि क्या आया। लिख के दिए कि क्वेश्चन बनाओ। गेमिंग लैपटॉप है तो मतलब उस पर ये सब अभी कोई दिक्कत तो कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो? नहीं। वो लैपटॉप का एग्जैक्टली एलियन वेयर? मॉडल तो याद नहीं है, लेकिन सर लेनोवो का है गेमिंग लैपटॉप। चलो पर कनेक्शन दिए तो पढ़ा। तो तुम अच्छा करो, फिर मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी गेमिंग लैपटॉप, ठीक है? और वो एलियन वियर करेंगे तुम्हें गिफ्ट, है ना, डेल का हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा करोगे तुम, और मम्मी इतना ध्यान रख रही है, पापा ध्यान रख रहे हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है? अभी तुम्हें बुक्स सारे मिल जाएंगे, अभी जो भी रिलेटेड बुक्स हैं अच्छी तैयारी करते हैं हम लोग, ठीक है? एक बार तुम ये बताओ बस, जो बच्चे IUCAM की तैयारी करना चाहते हैं, RMO की तैयारी करना चाहते हैं, या आगे जाके INMO वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए क्या तुम बोलना चाहोगे, कैसे उनको करना चाहिए? आई थिंक ये जो बच्चे मतलब शुरू से कर रहे हैं, मतलब मैं जनरल एडवाइस नहीं दे सकता, मैं ये बता सकता हूँ मैंने क्या क्या किया था। तो मैंने मतलब मोस्टली प्रॉब्लम्स लगाए थे, फिर उसमें से मतलब थ्योरी चूँकि IUCAM RMO तक ही चाहिए होता है, उसके बाद मेनली प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें सर फिर मैंने कुछ बुक्स यूज़ किए थे। फिर ये सर ने भी बहुत हेल्प की मेरी उसमें, फिर उन्होंने बुक्स के PDFs प्रोवाइड किए ताकि मैं पढ़ पाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन PDFs मिलना बहुत मुश्किल है, बट वो उन्होंने प्रोवाइड कराई तो उससे फिर मुझे हेल्प मिली। प्रॉब्लम्स भी उन्होंने बहुत सारे शेयर किए, तो ये स्पेशली RMO के लिए उन्होंने तो बहुत हेल्प की थी। उसके बाद फिर INMO के लिए भी उन्होंने हेल्प की, और अपनी किताब भी पढ़ता था। तो फिर एक ये डाइवर्सिटी ऑफ सोर्सेज से अगर आप अच्छे से प्रॉब्लम्स करते हैं तो आज नहीं तो अगले साल आपका इनमो बाउंड है। तो अब बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम्हें कि तुम्हारा जो एक 8th क्लास का सपना था वो पूरा होता दिख रहा है। मुझे लगता है तुम कैप में भी अच्छा करोगे, टॉप 6 में भी आओगे, है ना, और इंडिया को रिप्रेजेंट करने का तुम्हें मौका मिलेगा। पहले भी बच्चे हमारे यहाँ से गए हैं केमिस्ट्री ओलंपियाड में, कैप में टॉप 6 में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो आगे अच्छा हो तुम्हारा, हम लोग यही चाहेंगे कि और नाम हो मम्मी का, पापा का, हम लोगों का, झारखंड का, और आगे चल तक ही इसका सपना था कि हमें इनमो क्वालिफाई कर। नहीं तो वो सपना पूरा हो गया। अब कैंप कब से है आपका? कैंप सर 6 मई to 1 जून CMI बहुत बढ़िया, चेन्नई में होगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस कैंप and selection in top 6 and then representing India at bigger platform and getting gold medal for India. This is your near goal and future goal जो तुमने बताया कि JEE करना चाहते तो उसमें भी top 100 रैंक तो आने चाहिए तुम्हारे, उसके पूरे हेल्प हम लोग करेंगे। और मम्मी तो हैं ही साथ में, पापा हैं, सब मिलके कुछ अच्छा धमाल मचाते हैं, है ना? चलो विश यू ऑल द बेस्ट।
खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, शाबाशिया शाबाशिया।